सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। बच्चों, जिस दिन आपकी आत्मा, आपकी आस्था इस गंदे लोक से कति हट जाएगी, आपको सतलोक के स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। उसकी चाक गजब की मिल जाएगी। वो सुख जो वहां है, बच्चों, इस पर विश्वास करो। विश्वास करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, पहले सगाई करके आते हैं, और सगाई करने से पहले भी चर्चा चलती है। लड़का ऐसा है, उसका ऐसा व्यवसाय है, ऐसा कुछ है, ऐसा उनका घर है, बढ़िया है, ऐसा है। तो वो लड़की भी सुनती है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि माता पिताजी जो कह रहे हैं, और फिर सगाई करके आए, फिर आगे बताते हैं, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो पिताजी और चाचे ताऊ जो गए हैं फरिश्ता करने देखने, ऐसा ही। तो उसकी फिर इमेजिन बनने लग जाती है, उसको कल्पना होती है। इतना अंडरस्टूड है, बच्ची को पराया होना ही है। तो इसी प्रकार आज हमारी सगाई होगी ऊपर सतलोक में। और जब आपको सही तरीके से इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तो उस अपने ससुराल के, यानी एक तरीके से समझा रहा हूं, वो तो अपना निज घर है, वो अपना देश है। देश में ससुराल भी होती है, घर भी होता है, जन्म भी होता है, सारा कुछ होता है। वो देश अलग है, वो देश अपना है। हम विदेश में पड़े हैं यहाँ पर। आपकी वो कल्पनाएं ऐसे शुरू हो जाएंगी, जैसे ही दास को रह दे तो उसकी याद आती है कि हे सतलोक के निवासियों, धन्य हो आप, और आप सदा सुखी रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब दया होगी दाता की। तुम तो सुख से रहो। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। कि जिसने ये राह बताया, ऊपर की झलक समझाई, जय हो सतगुरु की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना।
निर्विकार निर्वैर, निर्विकार निर्वैर तुझ और सकल बेमान। हे जी साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्वैर। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार है, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक के द्वार पे गेट पे दूत सब, यम के दूत, वो भयंकर शक्लों वाले, हाथ में लठ बाले त्रिशूल लिए खड़े होते हैं। हम वापस बाजते हैं, वो नरक में जिनको लेके जाते हैं, और वो लठ मार मार कर उसमें जबरदस्ती ठोकते, वो खेचा तान उन तक कभी नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खान। वो तो दुख भोगना, फिर नरक भी भोगना, फिर चार खानी, चार खानी अंडर जेरज उद्वत्सवतज, इनके अंतर्गत जैसे कोई अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह, जेर से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, पशु हैं, आदि आदि। तो चार प्रकार बांट के 84 लाख प्रकार की ये शरीर हैं सबके। इनको चार खानी में बरनता, कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, अनजान बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो सर्प आ जाए ना, उसको भी खिलौना समझ के भाग के पकड़ना चाहता है, और पकड़ भी लेता है तो वो डसेगा ही डसेगा, और वो मरेगा ही मरेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है, बच्चे को बड़ा हो जाता है, और उसको बताती है सांप है, और इसको डसने से मर जाता है, तो देखते ही दूर भागेगा, औरों को शोर मचाएगा, देखो सांप आ गया, सांप आ गया। इसी प्रकार बच्चों को ज्ञान आपको कराया जा रहा है कि आज भक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में इतने कष्ट होंगे। जिनको ज्ञान नहीं, वो अबोध बच्चे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं हो जाएगा। अब आपको तो पता लग गया, तो फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु ने, जिसने ये राह बताई, गिरु सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट कोटि, और जय सतगुरु की कोई निंदा करे, तो जम तोड़ेंगे पोट। जो ऐसा सतगुरु जिसने ऐसे हमारे पाप कर्म छुटवा दिए, सब बुराई छुटवा दी, सच्चा राह दिखा दिया, भक्ति मार्ग पर लगा दिए। आप देखो सारा दिन क्या करते थे, पिछला जो संस्कार था, बैटरी चार्ज थी, वह चल रही थी, वह चलती रहती, और आपको ऐसा लगता नो प्रॉब्लम। जब वो डिस्चार्ज हो जाती, फिर पता चलता दिस इज प्रॉब्लम। अब जैसे जिसके पिछले संस्कार हैं, बढ़िया पोस्ट है, घर में सुख है, धन भी है, बाल बच्चे भी हैं, रोजगार भी चंगा है, या बैटरी पिछले जन्मों में चार्ज कर रखी थी, या चल रहेगी जब तक चल रही है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट है, और जिस दिन वो खत्म होती जाएगी, उस दिन उस भले व्यक्ति के समझ में नहीं आओगे कि तो कर टूटने लगेगी। तो ज्ञान से सतर्क हो जाते हैं, बैटरी फिर से चार्जर पर लगा दी जाती है, और जो सारा दिन में कर्म करते थे वह, आप देखो, आपको टाइम में कोई ना बकवाद सोचने की, अटपट करने की, बतलाने की, इतना सिलेबस है, ये पूरा नहीं हो सारा दिन में। और नीत आत्मा मान जाती है कि यू करना पड़ेगा, यू करेंगे, चाहे दुख पाओ चाहे सुख पाओ। तो ज्ञान से जानकारी होती है मतलब, और फिर पिछले महापुरुषों के इतिहास बताए जाते हैं, तो उनको देखकर और उमंग उठती है। बच्चों,
जब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है, जब उसका लेखा शुरू होता है भगवान के दरबार में, और ये अपने आप आ जाती है, किसके ज्ञान से आती है, पिछले संस्कार से आती है। पिछले संस्कार से आपको राय मिला है, आज से नहीं हो आप। गरीब साथ दो से तीन मस्करी चोरा नाल खुशाल, मन अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगुन के माल। युगों युगों से मालिक आपका पीछे पड़े हुए हैं, आप सत्कर्म मांग लियो, इतने प्रमाण दे दिए हैं। कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाता है मालिक के द्वारा। रामानंद की तरह किले में बंद कर रखा था, वहां कैसे पहुंचे जाता। अरे ऐसा सब जा दिया, सबको छोड़ दिया, बाद में जाओ, या ब्राह्मण जाति और इज्जत, कल मैं कुत्ते बढ़ कर धक्के खाऊंगा। सब कुछ छोड़ के जो दाता ने बताया वो करने लगे, अपना कल्याण कराया, रास्ते पा गया वो, बीज बो दिया दाता ने उसने, अब मोक्ष हो जाएगा। तो आपको भी पिछले जन्मों से ऐसे तैयार कर करके अब आप यहाँ आ गए। हर तरह से आपके साथ भिक्षा रहे हो, हर संभव कोशिश से दाता कि आपको निकालो। किसी कलयुग में जैसे अब स्टार्ट होता है ऐसे होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग, कोई अपना दास बेचते हैं, उसको सारा समझा बुझा कर देते हैं, तो वो हजारों वर्षों तक तो सही चलता है, उसके बाद भी, उसके दौरान भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन एक गलती होगी तो उसको दोबारा अगर हो सकता है, मालिक की दया हो जाती है, आसपास जन्म हो जाती, जल्दी मनुष्य का जीवन मिलेगा, इन्हीं के हमारे बच्चों के घर में। नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ इसी जगह पटक देगा काल, दूसरे देशों में उन तक पहुंचना फिर कठिन हो जाएगा आप तक। तो इसलिए इस बात ने, जो अब आपको प्राप्त हुआ है ज्ञान, इसको हल्के बना लो, और इसकी तरफ कसक जब बनेगी जब सत्संग ठीक से सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितना अनमोल काम है जो मालिक ने आपके लिए कर दिया, और ये कितना कंपलसरी है अपने लिए इस जीवन में करना चाहिए। तो ज्ञान से पता चलता है, और ज्ञान का भी सुनने का भी जिसके पास समय नहीं है तो तैयार कैसे होगे। जैसे टीचर है, पहली कक्षा से अक्षरों को समझाना शुरू करता है, सारा वर्ष समझाता है, जब जाके कि तक ख और खरगोश लिखना सीखते हैं, दूसरी कक्षा में फिर और अच्छी बुद्धि बन जाती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं दसवीं, फिर धीरे धीरे तो वो सुनते रहते हैं टीचर की बातों को, उसमें करते भी रहते हैं जो बताता है, और फिर खेला कूदी भी करते रहते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो इसी प्रकार आप ये पीरियड अटेंड करो, सत्संग सुनो अच्छी तरह। आपने बहुत सुन रखे सत्संग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक विस्तार बताया आपको, प्रमाणित किया आपको, ये सिद्ध किया कि ये सच्चाई है जो दास बताओ है। अब ये कुछ सत्संग मालिक की दया से कृपा हो रही है, तो इनको फिर ध्यान से सुना करियो, एक समय निर्धारित कर लियो, एक वो चला कर जो 10-20 मिनट आध घंटा सुनते रहना, तो इससे जागृति बनी रहेगी, हिम्मत बनेगी, संसार की असलियत सामने रहेगी, ये लोक अच्छा नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोका रे, फिर नहीं रहसी लोका। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में हंसुआ बालक के आंसू झलका करते थे। देख के ताका फंस गए हम, और वो देख चुके थे ऊपर के सुख को और सतलोक और मालिक को कति निकट से देख चुके थे। अब बच्चों, जैसे ही आपकी दशा है, आपको ज्ञान होगा, तो आप सोचते हो, कोशिश रहती है कि और को भी बता दो, इसने भी समझा दो, भाई ने समझा दो, बहन ने समझाओ। तो ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि हम यहाँ गसूती तरफ फंसा रखे हैं, बड़ा षड्यंत्र से रोक रखे हैं, और कबीर साहब की शक्ति के बिना जो काम करे कौन है। कबीर साहब की शक्ति आओगी गुरु के माध्यम से, बगैर तार के लाइट काम करा कोई ना, कितने गुण गाए जाओ उसके। तो गुरु को एक वायर समझ लो,
बेसिक एक सिंपल सा है, पर वह पावर उसके अंदर से आ वही काम करेगी। तो वो लिखवाते थे, आंखों में पानी भर जाता था। बहुत आराम से बोलते थे ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। कि दृष्टि पड़े सो फना है, फना माने नासवान, नष्ट होगा एक दिन। धर अंबर कैलाश, या धरती और यो आसमान, और वो कैलाश पर्वत जिस पर तुम कहते हो शिव जी रहते। कहते हैं गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिम बाजी झूठ है। सुरत समो श्वास, ये बनावटी है सारा कुछ। यह पृथ्वी बनावटी, ये शरीर बनावटी, कृत्रिम। ये शरीर कति झूठा, और ऊपर से इसके ऊपर या चाम लपेट के अंदर सारा हड्डी चाम मांस खून बलगम विष्टा पेशाब ये भरा पड़ा है इसके अंदर। ऊपर से चाम लेप के और पेंट कर दिया इसको बाढ़ पे, मिट्टी पे। ये मिट्टी के खिलौने ही है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। मनुष्य वाली मिट्टी के बिना ये बन भी नहीं सकता। तो अब इसका हमें लाभ उठाना है, इससे के हार श्रृंगार में लिपा पोती में नहीं लगा रहना। यह समझ में आ जानी चाहिए आपकी बात है। बताओ के सांग है, कितना अच्छा लगता है। जैसे भैंस का काटड़ू मर जाए बच्चा, व्यापारी लोग उसकी खाल उतरवा के और उसमें भूस भरवा के समारते सुनवा लेते। ना उसका सर होता है, एक पुछड़ पुछड़ छोड़ दिया करते, और ऐसे लटका कर उसमें रस्सी समवा लेते, अंदर ही सिलवा लेते, और उसको भैंस के आगे टांग देते। उसने चट्टे जाती, लेकर चलते रहा उसका पछ पछ भाग लेती, मेरा बच्चा है। तो ये अपना मानव शरीर और यहाँ की सारी चीज ऐसी है, या तो आपके समझ में आवेगी और इससे लाभ उठाओ। आप समझ जाओ इसको। ये मृत्यु के बाद दो मुट्ठी राख हो जाती है। कहाँ गया वो इतना सुंदर था, माचे माचे फिर इस सब लिपस्टिक ला ले, इससे के ऊपर बाल बाल माचे माचे आंडे, बालक भी लड़के भी लड़की भी। तो इससे की लिपा पोती पे इसी में ना उलझ रही हो, इसको समझ रही हो है क्या। लेकिन ये बहुत कीमती भी बताया है। ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये है। अब आप भक्ति करो, अपनी संतान को जोड़ दो जैसे तैसे। बच्चे को बचपन से रंगोगे तो और अच्छा रंग जाएगा। और सत्संग तो ऐसी चीज होती है, कितनी उम्र में हो, कति धोखा धरते हाथ में, और कसक पैदा हो ही जाती। संत गरीबदास जी वाणी लिखाया करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे। दृष्टि पड़े सो धोखारी। बच्चों, जब आत्मा स्वस्थ है, इसको चाह मालिक की है, जितनी बार भी वाणी सुने हमें उतनी बार अच्छी लगे। जैसे हम खाना सुबह खाते हैं, वही रोटी सुबह दोपहर शाम में होती है, और जबरदस्त अच्छी भूख लगे तो हम स्वस्थ हैं, और नू लगे कोई नहीं अच्छी लगती, अस्वस्थ हो गए, उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से करता नहीं भाव है, जैसे जबर के वेग ते भूख विदा हो जावे। तो पाप कर्मों के दबाव में हमने परमात्मा के राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। बुखार हो जाता है जिसपे मलेरिया, उसको रोटी कड़वी लगती, कति जहर हो जाती मुंह डालते ही। वो अपने अंदर कड़वापन है, उसमें रोटी तो उसी है। इसी प्रकार सर्फ की दवाई है, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी। वो खाने के बाद वो स्वस्थ होगा तो वही रोटी फिर इतनी स्वाद लगेंगी। सब्जी की भी आवश्यकता नहीं, लुखिए खा जा, भूख लग रही। आत्मा पे पाप कर्मों का बुखार है, टेम्परेचर है। तो जिस कारण से हमने परमात्मा वाली जो बढ़िया रोटी खीर हलवा यो भी कड़वा लगे, बकवाद अच्छी लगे,
गाने सुन ले है, फिल्म देख ले, वो सारे नकली, सारी बनावटी, सब पता है बकवाद करें और वो अच्छी लगे। तो अज्ञान है वो, कति घोर अज्ञान। तो जितनी बार भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आप दिक्कत आ गई, कोई कर्म पाप आस पास है, उसके लिए भक्ति करो, अवश्य सत्संग सुनते रहो। इसी से धीरे धीरे आत्मा एकदम फिर से स्वस्थ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, ये थिर नहीं रहसी लोका। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12, 13, 15 तक ये बताया है, रजगुण तमगुण और सतगुण से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, काल कहते, जो गीता बोल रहा है ब्रह्म। जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये सूक्ष्म वेद में तो गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखा था। आज आपको पुराणों से भी और सब जगह से सिद्ध करना पड़ा कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो चाहे शंकर कहो, एक ही बात है। ये तीनों देवता है, यही तीनों गुण है। तीनों देवताओं के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मृत्यु, ये जो हो रहा है ये काल के लिए है। 1 लाख इसमें मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लग गया है। अगर इसको श्राप ना लगता तो मनुष्य जीवन भी नहीं देता अपने को। मनुष्य जीवन में भी हम अपने भगवान के घर जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, गरीबदास जी ने वही 300 वर्ष पहले बताया था, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरी। चौथा इनका पिता है, ज्योति निरंजन। इसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं है ठीक से आज तक। और परमात्मा जो इनका सबका दादा है, जिसका सबका बाप है, काल निरंजन का भी बाप है, उसने आके बताया। कबीर साहब कहते चौथे ने भी छोड़ा है और पांचवें ने दावे। पांचवा सतपुरुष हमारे भगवान कबीर साहब कहे, कबीर सो सतलोक से दावे वो हम पर आवे। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सासत संगीर। गरीबदास जी कहते हैं 4 वेद और ये पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है। इनके आधार से कोई राहत नहीं मिलनी, कोई मोक्ष नहीं होना। तो गरीबदास जी कहते हैं ये भ्रमित ज्ञान से युक्त है, इनमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल तक के इस घेरे का ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। सत्संगी, सत्संग का अर्थ होता है जहां पर भगवान की चर्चा हो पर सच्ची हो। आज तक किसी ने सिर पैर का पता नहीं था बच्चों, ये तो आप समझ लोगे, सियाने हो गए हो, ऐसी बात नहीं, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, आपको सब प्रमाणित कर दिया है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं विश्व के अंदर आज के दिन दास के अतिरिक्त। ये अभिमान समझो, बड़ाई समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो, आप अपनी बुद्धि का लेवल है।
आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, उस मालिक का सूक्ष्म वेद बांट रहे हो। आप सत्संगी हो। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।